खरबूज की उन्नत खेती गर्मियों के दिनों पर, खासकर फरवरी, मार्च, अप्रैल महीने पर। इस समय यदि आप खरबूज की खेती करेंगे, क्योंकि खरबूज एक सदाबहार फल है और गर्मियों पर बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है खरबूज की। तो खरबूज एक ऐसी फसल है, कम रेट मिलने पर भी बहुत अच्छी कमाई आप इस क्रॉप से निकाल सकते हैं। खरबूज की खेती कब और कैसे करना चाहिए, लेकिन तपती गर्मी पर जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पर 35-40 डिग्री सेल्सियस में जो टेम्परेचर है, कौन सी वैरायटी सरवाइव कर पाएंगी। खरबूज की खेती गर्मियों में कर सकते हैं, बहुत ही आपको बेहतरीन प्रॉफिट होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं उन्नतशील किस्में। न्यू वैरायटी का समावेश किया है जिनका उत्पादन वाकई काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलता है। नंबर 1 पर जो हमने किस्म रखी है, BASF कंपनी की मधु राजा जो वैरायटी आती है, यह वाकई वैरायटियों में राजा वैरायटी है और इसके फल की जो मिठास है वो काफ़ी ज़्यादा ग्राहकों को, कस्टमर अपनी ओर आकर्षित करती है। तो इस वैरायटी को आप लगा सकते हैं। वैरायटी पुरानी है लेकिन है बहुत बढ़िया। नंबर 2 पर जो किस्म रखी है, सेमिनीज कंपनी की केसर, जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। सेमिनीज कंपनी की केसर वैरायटी पर भी आप जा सकते हैं। नंबर 3 पर हमने जो किस्म रखी है, नुनहेम्स की मधुलिका वैरायटी आती है। मधुलिका वैरायटी भी काफ़ी बेहतरीन वैरायटी में से एक है और सभी की सभी वैरायटी सब एक से बढ़कर एक है, किसी से कम नहीं है। मधुलिका वैरायटी भी काफ़ी आगे है। नंबर 4 पर जो हमने किस्म रखी है, सागर सीड्स की विजय के नाम से आती है। अब तरबूज की बात हो या फिर बात हो खरबूज की, सागर सीड्स की जो वैरायटी हैं यह काफ़ी अच्छी वैरायटी मानी जाती हैं। तो विजय वैरायटी भी खरबूज की बहुत ही पावरफुल, बढ़िया उपज देने वाली वैरायटी में से एक है। नंबर 5 पर जो हमने किस्म रखी है, नामधारी सीड्स की मस्क मेलोन NS 910, जो NS नामधारी सीड्स की 910 वैरायटी आती है, इस वैरायटी को आप लगा सकते हैं। इन सभी वैरायटी की फल की साइज को तो आपने देख ही लिया है, लेकिन इनकी मिठास अच्छी है, फलन फ्रूटिंग क्षमता भी अच्छी है और ज़्यादा दिनों तक जो पौधा है वो हरा भरा रहता है, उत्पादन बढ़िया देखने के लिए मिलता है। तो इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। 1 एकड़ में आपको लगभग 200 ग्राम से लेकर 250 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। डिस्टेंस को कम ज़्यादा करेंगे तो फिर रिक्वायरमेंट थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकती है। 200 से 250 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। खरबूज की आप खेती कर रहे हैं तो मल्चिंग बिछा दीजिए, इससे फल प्रभावित नहीं होंगे। अब मल्चिंग आप बिछा रहे हैं तो सिंचाई कैसे करेंगे, इसके लिए ड्रिप भी बिछवानी पड़ेगी। ड्रिप 16 mm और मल्चिंग 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर आप लगा सकते हैं। अच्छी पैदावार निकालने के लिए बेड विधि से तरबूज की खेती करें। बेड बनाकर खेती कर रहे हैं तो बेड मेकर या फिर बेड राइजर से बेड तैयार कराना है। बेड की चौड़ाई 2.5 से 3 फीट, बेड से बेड की दूरी 5.5 फीट रखिए। वही प्लांट डिस्टेंस की बात करें तो पौधे से पौधे की दूरी आपको रखनी है 2 फीट, 1.5 से 2 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 5.5 से 6 फीट तक आप रख सकते हैं। सेंटर से सेंटर की दूरी। प्लांट आप घर में भी तैयार कर सकते हैं। 1 एकड़ में 5000 से लेकर 6000 पौधे आपको 1 एकड़ में प्लांटेशन करना चाहिए। लेकिन जब आप बेड तैयार कर रहे हो तो उस समय आपको कौन सी खाद का प्रयोग करना है। इस समय पाउडर फॉर्म वाली SSP 2 बैग 50-50 किलो के और इसके साथ 25 किलोग्राम DAP, 20 से 25 किलोग्राम MOP म्यूरेट ऑफ पोटास और साथ ही लगभग 1 से 2 ट्रॉली गोबर की खाद। दीमक की समस्या है तो फेप्रोनिल 0.6% 3 किलोग्राम, इनको सभी को अच्छे से मिलाओ और फिर बेड बनाकर इनको प्रयोग करो। 16 mm ड्रिप और 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर लगाना चाहिए। खरबूज की क्रॉप पर मल्चिंग पेपर लगाने से खरबूज के फल की क्वालिटी प्रभावित नहीं होती है। तो घर में यदि आप पौधे तैयार कर रहे हैं तो प्लास्टिक प्रोट्रे में कोकोपीट खाद, वर्मी कंपोस्ट और एक फंगिसाइड जैसे CM75 कार्बेंडाजिम मैंकोजेब को मिलाए 50 ग्राम, इनका मिश्रण बना करके आप घर में प्लास्टिक प्रोट्रे में नर्सरी तैयार कर सकते, एकदम स्वस्थ। 25 दिन में खर्च बच जाएगा। अब हमने प्लांटेशन कर दी और हाँ, सिंचाई, इरिगेशन ड्रिप से 3 से 4 दिनों के अंतराल पर, 3-3 दिनों के अंतराल पर, लेकिन गर्मियों में रोजाना सिंचाई करनी पड़ेगी। भूमि के हिसाब से सिंचाई करें।
इसके अलावा यदि आप फ्लैट इरिगेशन से खेती कर रहे हैं तो 6 से 8 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए। खरपतवार के लिए खरपतवार नाशक स्प्रे करने की बजाय निराई गुड़ाई पर आपको ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। निराई गुड़ाई प्रॉपर करें, साफ सफाई रखें। अब खरबूज की क्रॉप पर प्लांटेशन करने के बाद, सिंचाई करने के बाद फसल बढ़वार अच्छी नहीं लेती है, डंपिंग ऑफ की समस्या देखने के लिए मिलती है। तो इसके लिए 3 ड्रेंचिंग फॉलो करें। यदि आप वैज्ञानिक तरीके से खेती कर रहे हैं, पैदावार बढ़िया होगी और सूखने की समस्या नहीं आएगी, डंपिंग ऑफ जैसी समस्या देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो इसके लिए 200 लीटर पानी लेना है। और जो फर्स्ट ड्रेंचिंग है, ट्रांसप्लांट से हमारी फसल लगभग 2 दिन से लेकर तीसरे दिन के आसपास की होती है। तो इसमें आपको सिलिकॉन पाउडर लेना है 100 ग्राम से लेकर 150 ग्राम। ध्यान रखिए, 150 ग्राम सिलिकॉन पाउडर। इसके साथ NPK 19-19-19 घुलनशील खाद आपको लेना है 1 किलोग्राम। और इसके साथ आपको कार्बेंडाजिम 50% WP फंगिसाइड आती है 500 ग्राम। 250 से 500 ग्राम आप ले सकते हैं। ठीक तरीके से मिक्स करना है कम से कम 10 मिनट तक। उसके बाद प्रति पौधा 50 ml से लेकर 100 ml जड़ों से इतना दूर 2 इंच, 1.5 से 2 इंच दूर जड़ों के पास ड्रिंचिंग करना है। यानी पहले हल्की सी, ज़्यादा नहीं, हल्की सिंचाई करें, ड्रिंचिंग करें, शाम टाइम अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सेकंड जो दूसरी ड्रिंचिंग है, ट्रांसप्लांट से हमारी खरबूज की फसल लगभग 5 से 7 दिन के आसपास की होती है। तो इस समय आपको लेना है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। जी हाँ, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड बहुत अच्छा काम करती है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आपको लेना है 500 ग्राम। अब कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नहीं मिल रही है तो रोको फंगिसाइड ले लीजिए, दोनों में से कोई एक 500 ग्राम। और इसके साथ 1261-0 आपको लेना है 1 किलोग्राम। और किसी वेस्ट कंपनी का चिलेटेड माइक्रो न्यूट्रिएंट मात्र 200 ग्राम घोल लीजिए 200 लीटर पानी में। इनको घोल करके उसी प्रकार ड्रिंचिंग करना चाहिए। थर्ड ड्रिंचिंग की बात करें, तीसरी ड्रिंचिंग, तो हमारी फसल ट्रांसप्लांट से होती 10 से 12 दिन 15 दिन के आसपास की होती है। तो इस समय आपको लेना है 1744-0 1 किलोग्राम। एवं इसके साथ आपको मिलाना है ह्यूमिक एसिड पाउडर फॉर्म वाला जो आता है, वो मिलाना है 200 ग्राम। ठीक तरीके से मिक्स करके ड्रिंचिंग कर दीजिए। केवल 3 ड्रिंचिंग 200 लीटर पानी में 1 एकड़ की दर से जानकारी साझा की। अब जो यह 200 लीटर घोल है ना, गिलास में भर के प्लास्टिक की या फिर जो भी ढक्कन से छोटा सा काट करके ढक्कन से भी आप 100 ml प्रति पौधा ड्रिंचिंग करें। इससे बढ़वार खुद आप फील्ड पर देखेंगे इसके रिजल्ट। यह जो कॉम्बिनेशन हमने आपके साथ साझा किए हैं, इसी के एग्रोनॉमिस्ट और एग्रीकल्चर सेक्टर में जो डॉक्टर होते हैं बड़े चार्ज वसूलते हैं किसानों से। एकदम फ्री ऑफ कास्ट है जानकारी। इसके लिए वीडियो को लाइक करें और साझा जरूर कर दें ताकि किसानों की हेल्प हो सके, मदद हो सके, आपको यदि सही लगे तो। अब बात करते हैं स्प्रेइंग शेड्यूल। जी हाँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि माइट्स, वाइट फ्लाई, जैसिड, एफिड, सेमिलूपर्स, DBM, बॉलवर्म, पाउडर मिल्ड्यूड, डाउनी मिल्ड्यूड, लीफ स्पॉट, लेट ब्लाइट और अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट, एंथ्रेक्नोज, फ्रूट क्रैकिंग की समस्या देखने के लिए मिलती। बीमारी तो कई है, लेकिन यह जो बीमारी है इनसे भी एक बड़ी बीमारी है, वो है विल्ट और फ्रूट फ्लाई। यह जो फ्रूट फ्लाई है गोल्डन, जिसे गोल्डन मक्खी भी कहते हैं, गोल्डन फ्लाई, तो यह फलों पे मादा मक्खी डंक मारेगी। उसके बाद फलों में सड़न पैदा हो जाएगी। फल बढ़ता रहेगा लेकिन जब काटोगे आप तो सड़ा हुआ निकलेगा। तो इसके प्रकोप के कारण सड़न बढ़ती है। तो इसके लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप आपको लगाना कम से कम 1.5 फीट ऊपर फसल से खरबूज की। 1 एकड़ में 15 पीस लगा दीजिए। नीला और पीला ट्रैप भी लगाइए, जिससे सफ़ेद मक्खी हो गई और थ्रिप्स हो गई, इनको कंट्रोल मिलता है। चाहे ग्रीन वाइट वाली थ्रिप्स हो या फिर ब्लैक थ्रिप्स हो, परेशान बहुत ज़्यादा करती है। तो बीमारी तो कई हैं। उकठा रोग के लिए एलेट की या फिर रोको फंगिसाइड की ड्रिंचिंग करें, बेस्ट ऑप्शन है। सूखने के समय से पहले ही आपको यह एक्शन लेना है। ऐसा नहीं कि फसल सूख गई 50% हम ड्रिंचिंग कर रहे हैं, महंगे से महंगी दवाई, बिल्कुल भी काम नहीं होने वाला है। प्रिवेंटिव रूप में ही कोई यदि रासायनिक है, ऑर्गेनिक, लॉजिकल या फिर बायोलॉजिकल कोई दवाई है, वो प्रिवेंटिव रूप में ही काम करने वाली है। ध्यान रखिए, सूखने के लिए, विल्ट के लिए। बाकी लॉजिक को लगा करके फसल की देख रेख करके आप अपने हिसाब से स्प्रेइंग शेड्यूल चला सकते हैं।
लेकिन यदि हमारी खरबूज की फसल पर रोगों के हिसाब से इलाज मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। तो इसके लिए कीटों के हिसाब से स्प्रे शेड्यूल साझा करते हैं कि कौन सी बीमारी आती है, उसका क्या उपाय है। फल मक्खी के लिए आपको फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगाना चाहिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा यह कीटनाशक भी आप स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन फ्रूट फ्लाई के लिए ट्रैप बहुत बेस्ट काम करेगा। चाहे सोलोमन का स्प्रे कर रहे हो या फिर डाइमेथॉयड का स्प्रे आप कर सकते हैं। फल मक्खी के लिए यदि वाइट फ्लाई का प्रकोप है, सफ़ेद मक्खी का, तो इसके लिए पीला ट्रैप आपको लगाना है, और चाहे तो एसिटाइमप्रिड या फिर थाइमोथोक्सोम स्प्रे कर सकते हैं। एफिड एसिड थ्रिप्स का प्रकोप है तो नीला ट्रैप आपको लगाना चाहिए, या फिर इमिडाक्लोरप्रिड और फिप्रोनिल का जो कॉम्बिनेशन आता है, यानी लेजेंटा, या फिर आप पुलिस का स्प्रे कर सकती हैं 10 ग्राम की दर से। इसके अलावा माइट्स के लिए दोनों में से कोई एक कीटनाशक 15 लीटर की दर से स्प्रे करें। फ्लावरिंग ड्रॉपनेस हो रहे हैं तो बायर की प्लानोफेक्स या फिर आप घरडा की चमत्कार स्प्रे कर सकते हैं। चमत्कार स्प्रे कर रहा है तो 15 ml, लिहोसिन स्प्रे कर रहा है तो 4 से 5 ml 15 लीटर की दर से स्प्रेइंग करना चाहिए। जब भी आप स्प्रेइंग कर रहे हैं सिलिकॉन चिप को मिलाकर स्प्रे करेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। जरूर नहीं कि बरसात हो रही हो या फिर नहीं, सिलिकॉन ज़्यादा खर्च भी नहीं है, रिजल्ट अच्छे हैं। एक और बड़ी समस्या थी, आपको बता नहीं पाए, लीफ माइनर जो टमाटर की फसल पर आता है ना, चाहे तरबूज हो या फिर हो खरबूज, तो लीफ माइनर को कंट्रोल करने के लिए स्टार्टिंग पर ही कंट्रोल करें। बहुत ज़्यादा प्रकोप हो गया तो फिर कंट्रोल करना मुश्किल वाला काम हो सकता है। तो इसके लिए आप चाहें तो एमामेक्टिन बेंजोएट या फिर सिजेंटा की वोलियम फ्लेक्स की ड्रिंचिंग करना है, लेकिन एमामेक्टिन बेंजोएट का स्प्रे और वोलियम फ्लेक्सी की ड्रिंचिंग करें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो दोनों में से कोई एक काम ही करें, ड्रिंचिंग में ज़्यादा फ़ायदा है। हरी इल्ली, सेमीलूपर्स या फिर फ्रूट बॉर्डर की समस्या है तो कोई एक कीटनाशक का स्प्रे कर दीजिए। इसके अलावा यदि फंगस का प्रकोप है तो कोई एक फंगीसाइड है, पाउडरी मिल्ड्यूड, इसके अलावा झुलसा का प्रकोप है तो अपने हिसाब से देख सकते हैं, कोई एक कीटनाशक का ही स्प्रे आपको करना चाहिए। इसके अलावा ये तो बात हो गई स्प्रेइंग शेड्यूल की। अब स्प्रेइंग शेड्यूल जो साझा किया है वो किया है 15 लीटर की दर से। अब गैप को आप बढ़ा घटा सकते हैं लेकिन डोज को नहीं। कोई एक कीटनाशक जो आसानी से मिल जाए या फिर उस कीटनाशक का टेक्निकल कोई और कंपनी मिल जाए उसका भी स्प्रे आप कर सकते हैं। अब यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं खरबूज की तो इन खादों को आप चला सकते हैं। आप दिन देख रहे हैं, डोजेस देख रहे हैं, एक दिन में एक खाद 3-4 दिन का अंतर रखना है। ये था फर्स्ट कॉम्बिनेशन। सेकंड कॉम्बिनेशन 30-35 दिन 40 दिन के आसपास की फसल होती है तो इन खादों को आप चला सकते हैं। थर्ड कॉम्बिनेशन के बारे में बात करें तो फ्रूटिंग स्टेज पर 50 दिन से अधिक की फसल होती है तो 4-4 दिनों के अंतराल पर, जैसे 0050 से NP घुलनशील खाद, 05234 है, 13045 मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट है, बोरॉन है, ह्यूमिक एसिड है, माइक्रोन्यूट्रिएंट का प्रयोग आपको 50 दिन के आसपास की फसल में करना चाहिए। यदि आप नॉर्मल तरीके से, सिंपल तरीके से फार्मिंग कर रहे हैं, ना मल्चिंग लगाई ना ड्रिप लगाई, एकदम नॉर्मल तरीके से, तो इसके लिए खाद का शेड्यूल कुछ इस प्रकार आप देख रहे हैं डिस्प्ले पर। फर्स्ट खाद, सेकंड खाद और थर्ड खाद। दिन आप देख रहे हैं, क्वांटिटी देख रहे हैं, 1 एकड़ की दर से जड़ों से 3 से 4 इंच दूर निराई गुड़ाई करके इन कामों को करें। तो साधारण तरीके का डोज बता दिया, स्प्रे डोज बता दिया, और साथ ही आपको यदि ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो घुलनशील खादों के नाम, डोजेस के साथ दिन के हिसाब से, ड्यूरेशन के हिसाब से आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आवश्यकता अनुसार लॉजिक को लगाकर। खरबूज की जो लाइफ साइकिल, टोटल लाइफ साइकिल 70 से लेकर 80 दिन, मैक्सिमम 3 महीने के आसपास, यानी 2-2.5 महीने से स्टार्ट शुरू हो जाती फसल हार्वेस्टिंग के लिए, और लगभग 70-80 दिन बड़े आराम से चल जाती है। लागत के ऊपर अगर हम बात करें तो जो लागत है वो 30-35 हज़ार रुपये लागत यदि आप ड्रिप में खेती कर रहे हैं। प्रथम हार्वेस्टिंग 60 दिन में एकदम फसल तैयार हो जाती तुड़ाई के लिए, और जो रेट हैं 10 रुपये से लेकर स्टार्ट होते हैं, 7-8 रुपये से लेकर, और 25-30 रुपये तक किसानों को रेट मिलते हैं, लेकिन 10 रुपये 15 रुपये तक ही थोक रेट मिल पाते हैं। यदि हम मुनाफा के ऊपर अगर बात करें तो जो मुनाफा है वो डिपेंड करता है आपकी उपज पर। तो जो उपज होती है वो लगभग 300 से लेकर 350 क्विंटल तक पैदावार आप निकाल सकते हैं। तरबूज खरबूज की पैदावार, जैसे आप लौकी की अच्छी पैदावार निकालते कद्दू की, तो आप खरबूज की पैदावार भी बहुत अच्छी निकाल सकते हैं। अब भूमि कैसी है, कौन सी वैरायटी लगाई है, खाद स्प्रे क्या आपने फॉलो किए, इस हिसाब से भी जो उपज है वो
देखने के लिए कम ज़्यादा मिल सकती है। तो थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से आपको खरबूज की खेती करना चाहिए। खरबूज एक ऐसी फसल है गर्मियों पर सभी लागत को काटकर आप 1 एकड़ से 1,80,000 रुपये तक आप कमाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने डिटेल में संपूर्ण जानकारी साझा की कि कैसे आप मस्क मेलोन फार्मिंग यानी खरबूज की सफल खेती कर सकते हैं। वीडियो से जुड़े, आपकी फसल से जुड़े या फिर रोग बीमारी, खाद दवाई, वैरायटी से जुड़े आपके बारे में कोई भी डाउट्स या फिर कोई भी सवाल दिमाग में चल रहे हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।